तो सेकंड प्रोसेस है मेरा ट्रांसपोर्टेशन में। क्या देख रहे हो, देखो हम लोग ओरिजिन ऑफ सॉइल, ये चैप्टर हमारा स्टार्ट चालू है, जिसमें हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसा होता है वो देख रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में हम लोगों ने पहला प्रोसेस देख लिया, वेदरिंग क्या है, और दूसरे प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, नाम में ही पता चल रहा है। अब रॉक मेरा एक बार टूट गया वेदरिंग प्रोसेस से, अब उसके बाद क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है ना। सो ट्रांसपोर्टेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। दो केसेस है, दो पॉसिबिलिटीज है कि जो रॉक मेरा टुकड़े हो गया वेदरिंग प्रोसेस में, वो उसी जगह पे डिपॉजिट रहेगा, और दूसरे केस में वो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। एक्चुअली मैं यहां पर ही लिखना चाहिए था, यहां पर लिख लो उसको कि वेदरिंग जो है उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और विल रिमेन और सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि इट विल रिमेन एज इट इज, रिमेन एट द प्लेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। जहां पे उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, जहां पर उसका टुकड़े हुआ, वो वहीं पर रह जाएगा, या ट्रांसपोर्टेशन होगा। दो पॉसिबिलिटी है। ट्रांसपोर्टेशन कब होगा, ऑब्वियसली जब उसका वेट कम है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका सेल्फ वेट अगर लेस है, बहुत ज्यादा कम है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, सॉरी होगा। और अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, मतलब उसका वहीं पर वो रह जाता है, वहीं पर डिपॉजिट हो जाता है वो, सो मतलब उसके हेवी वेट पार्टिकल्स रहेंगे आपके, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा रहेगा। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो उसमें दो टाइप का सॉइल है, मैं याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फर्स्ट जिसमें फर्स्ट टाइप का सॉइल है, देखो रेसिडियल सॉइल। ठीक है, ये क्या है बोलता हूं मैं, देखो और हाँ, इसको और एक नाम है, ये भी याद रखो, इसको हम लोग बोलते हैं सेडेंटरी सॉइल। सेडेंटरी सॉइल भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या सॉइल है, देखो इट इज दैट टाइप ऑफ सॉइल, द सॉइल which remains at the place of disintegration, where it was formed, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडुअल सॉइल, where it was formed, that soil will be called as residual soil। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो the soil which remains at the place of disintegration where it was formed, that soil will be called as residual soil। जो ऐसी सॉइल, जैसा मान लो ये मेरा रॉक था और इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और ये टुकड़े होने की वजह से ये या तो ट्रांसपोर्ट होगा या वहीं रह जाएगा। अगर मान लो टुकड़े मेरे बड़े बड़े हैं, ये ऐसे बड़े, तो ये वहीं रुक जाएगा ना, ये क्या होगा, वहीं डिपॉजिट हो जाएगा। सो दैट सॉइल विच रिमेन्स एट द प्लेस वेयर द डिसइंटीग्रेशन वाज ऑकर्ड, या जहां पे वो फॉर्म हो रहा है, उसको मैं बोलूंगा रेसिडुअल सॉइल। एग्जांपल भी देख लो इसका एग्जांपल है ब्लैक कॉटन सॉइल। इसका एग्जांपल याद रखो, ब्लैक कॉटन सॉइल। या और एक एग्जांपल याद रखो आप लोग, लैटेरिटिक सॉइल। ये दोनों सॉइल ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होते हैं, कहां पर रह जाते हैं। ये दोनों सॉइल कैसे हैं, ये वो सॉइल है जो कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे हैं और अपनी ही जगह पे रह जा रहे हैं, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखो कि ब्लैक कॉटन सॉइल का स्वेलिंग और श्रिंकेज रेट बहुत ज्यादा है। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज रेट of black cotton soil is
वेरी हाई, बहुत ज्यादा उसका स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है। मतलब उसमें अगर साइज उसके पार्टिकल्स में या सॉइल के मास में अगर वाटर आ गया तो बहुत ज्यादा स्वेल होगा, और पानी चला गया, वाटर चला गया तो उसका श्रिंकेज होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखो। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो अगर पूछा तो क्या पूछ सकता है वो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें एक प्रॉपर्टी है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की, ये तो क्लियर हो गए तुम लोग। तो ये क्यों है, इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज इतना क्यों होता है ब्लैक कॉटन सॉइल का? तो याद रखो, दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक मिनरल है जिसका मैं नाम लिख रहा हूं यहां पे, मॉन्ट मोरिलो नाइट। क्या बोल रहा हूं मैं? MONTEMORILLO मॉन्टमोरिलो नाइट, NITE। मॉन्टमोरिलो नाइट क्या है? देखो एक ऐसा मिनरल है, ये एक मिनरल है, क्ले मिनरल है। क्ले मिनरोलॉजी मैंने आपको बोला ना, एक ऐसा चैप्टर है क्ले मिनरोलॉजी जो मैं आगे आपको बताने ही वाला हूं। सो वो मॉन्टमोरिलो नाइट के प्रेजेंस की वजह से इसमें ये प्रॉपर्टी आ गई है। ब्लैक कॉटन सॉइल में ये प्रॉपर्टी आई है कि इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? तो ये एक प्रॉपर्टी है उसकी, याद रखो। और एक पॉइंट इसमें ये भी याद रख सकते हो कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो है ना, तुम लोगों को कहां से मिलता है? फ्रॉम बसाल्ट एंड ट्रैप, फ्रॉम बसाल्ट एंड ट्रैप। ये एक रॉक है, इस रॉक से हमको कौन सा सॉइल मिलता है? ब्लैक कॉटन सॉइल मिलता है। और ये किस टाइप का सॉइल है? रेसिडुअल सॉइल। उसके बाद है लेटेरिटिक सॉइल। लेटेरिटिक सॉइल जो फॉर्म होता है उसमें एक प्रोसेस याद रखो, इट इज फॉर्म्ड, लेटेरिटिक सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ, लिखो साथ में मेरे, कि लेटेरिटिक सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लेटराइजेशन। लेटराइजेशन। अब लेटराइजेशन किसका होता है? आयरन ऑक्साइड्स का। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख लो दोनों, कि इसमें मॉन्टमोरिलो नाइट होने की वजह से स्वेलिंग और श्रिंकेज होता है, और लेटरिटिक सॉइल जो है वो प्रोसेस कौन से प्रोसेस से फॉर्म होती है? वो फॉर्म होती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ लेटराइजेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड्स। तो पहला पॉइंट तो हमने क्लियर कर दिया। देखो आप लोग क्या ले रहे हैं, मैं यहां पे इसलिए लिखा हूं, ओरिजिन ऑफ सॉइल चैप्टर हमारा चालू है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसा होता है वो हम लोग देख रहे हैं। जिसमें पहली प्रोसेस मैंने ले लिया हूं वेदरिंग, जो कि दो टाइप की होती है, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग। उसके बाद मैं ले रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वो जहां पे डिसइंटीग्रेशन हुआ था वहीं पर वो डिपॉजिट हो जाएंगी मेरी सॉइल। तो वो पार्टिकल्स जो वहीं डिपॉजिट हो जाते हैं, ऐसे सॉइल को मैं बोलता हूं रेसिडियल सॉइल या फिर सेडेंटरी सॉइल। उसका एग्जांपल्स मैंने बोला हूं ब्लैक कॉटन सॉइल और लेटेरिटिक सॉइल। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट बी, इसमें सेकेंड वाला टाइप देखो क्या है। उसके बाद है आपका ट्रांसपोर्टेड सॉइल। एक है रेसिडुअल जो वहीं पर रह जा रही है, एक ट्रांसपोर्ट हो सकती है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इसको और एक नाम है, याद रखो, इसको सेडिमेंटरी सॉइल भी बोलते हैं। जैसा उसको सेडेंटरी नाम था, इसको सेडेंटरी नाम था ना, तो वैसा ही इसको बोलते हैं सेडिमेंटरी सॉइल। अभी देखो डेफिनेशन तुम लोग खुद भी लिख सकते हो, मेरे बोलने से पहले तुमको समझ गया होगा ट्रांसपोर्टेड सॉइल का। मैंने रेसिडुअल सॉइल का डेफिनेशन क्या बोला था? द सॉइल विच रिमेन्स एट द प्लेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, वहीं रुक जाती है। ये क्या बोलेगा, इसको क्या बोलूंगा मैं? द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड, नाम में ही पता चल रहा है ना, विच इज ट्रांसपोर्टेड, जो ट्रांसपोर्ट होती है। कहां से ट्रांसपोर्ट होंगी? फ्रॉम द प्लेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, फ्रॉम द प्लेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जहां पे उसका टुकड़ा हुआ है वहां से क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा उसका। और कहां पे जाके फॉर्म हो जाएंगी वो, और कहां पे ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका? तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा टू द प्लेस ऑफ डिपोजिशन। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर मेरा रॉक था, इसके टुकड़े हो गए, ये टुकड़े हुए, ये ट्रांसपोर्ट हुए दूर कहीं, यहां पर वो ट्रांसपोर्ट हो गए इतने डिस्टेंस पर, तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गए। तो ये जो प्लेस है ये है मेरा जहां पे टुकड़े हुए इसके, तो वो है प्लेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये वाला प्लेस। और यहां पर अगर आके बाद में वो फॉर्म हो जाता है और उसका अच्छे से डिपोजिशन हो जाता है, तो ये मेरा जो प्लेस है ये है प्लेस ऑफ
डिपोजिशन। तो उस सॉइल को मैं क्या बोलूंगा? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब मैं जब बोल रहा हूं कि ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है सॉइल का, तो ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्ट हो जाएगा क्या, या उसको कोई लेकर जाएगा यहां से वहां? कुछ एजेंसीज रहेंगे, नेचुरल एजेंसीज, जो उसको लेकर जाएंगे। अब ये नेचुरल एजेंसीज क्या है, देखो इधर। अगर मैं बोल रहा हूं कि उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है भाई, तो ट्रांसपोर्टेशन क्यों हो रहा है उसका? उसके नेचुरल एजेंसीज है कुछ, जैसे कि देखो वाटर जो है वो उसको लेकर जा सकता है, वाटर के बहाव के साथ मेरे पार्टिकल्स चले जाएंगे सॉइल के, ये एक पॉसिबिलिटी है। वाटर के अलावा विंड या एयर उसको लेकर जा सकता है, हवा उसको लेकर जा सकती है ना, या ग्रेविटी से भी हो जाता है। मतलब मान लो एक केस मैं बताता हूं आपको, ये यहां पर ऐसा एक हील था, हीली रॉक था ये, ठीक है, और यहां पे डिसइंटीग्रेशन हुआ, यहां पे टुकड़े हुआ। अभी टुकड़े होने की वजह से उसका कहां पर ट्रांसपोर्टेशन होगा? यहां पर हो गया उसका प्लेस ऑफ, ये क्या हो गया मेरा? प्लेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और यहां पर आके मान लो वो डिपॉजिट हो जा रहा है, तो ये क्या हो गया मेरे लिए? प्लेस ऑफ डिपोजिशन। तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है ना, तो ग्रेविटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके अलावा ग्लेशियर भी हो सकता है। ग्लेशियर मतलब क्या? आइस, तुम्हारा आइस भी हो सकता है ना, सो वो एक हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं बात करता हूं, देखो फर्स्ट क्या बोला मैंने, ट्रांसपोर्टेड सॉइल में क्या हो सकता है उसका? पहले केस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल मे हैपन ड्यू टू वाटर, मे टेक प्लेस ड्यू टू वाटर, वाटर की वजह से भी हो सकता है ना। तो वाटर जो है वो कौन सा वाटर रह सकता है? देखो रिवर वाटर भी हो सकता है, उसके बाद लेक वाटर भी हो सकता है, और सी वाटर भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही नहीं ले रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अभी क्या बोल रहा हूं मैं, तो आप यहां पर लिख दो, ये वाले पॉइंट में लिखो कि द सॉइल विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ particles of soil, which is formed due to the transportation of particles, and the natural agency which is responsible for the transportation is river water, तो उस सॉइल को मैं क्या बोलूंगा? एल्यूवियल सॉइल। क्या बोल रहा हूं मैं? एल्यूवियल सॉइल इज दैट सॉइल इन विच ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द रिवर वाटर। वो सॉइल को क्या बोलूंगा मैं? एल्यूवियल सॉइल। अगर लेक से होता है, लेक में हो रहा है, पार्टिकल क्या हो रहा है? एक जगह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जैसे मान लो मैंने बोला ना कि ये हो गया मेरा, यहां पर रॉक था, वो टुकड़े हो गया, और टुकड़े होने के बाद वो दूर कहीं रिवर में आके रिवर के बेड में डिपॉजिट हो गया। यहां पर ये मेरी रिवर थी, तो रिवर के बेड में अगर डिपॉजिट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन रिवर के वाटर से हुआ, रिवर के बेड में ही वो डिपॉजिट हो गया, तो उस सॉइल को मैं बोलूंगा एल्यूवियल सॉइल। अगर लेक में आकर डिपॉजिट हो गया, ये यहां पर मेरा एक लेक है, ठीक है, ये मेरा लेक है वाटर का, उसमें आकर मेरा डिपॉजिट हो गया, तो उसको मैं कौन सा सॉइल बोलूंगा? देखो उसको मैं बोलूंगा लैकोस्ट्राइन सॉइल। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखोगे तुम लोग? द सॉइल विच इज फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल्स, विच इज फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल्स, and it is finally get deposited into the lake water, that soil will be called as lacustrine soil. And last sea soil, मतलब sea water से अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको मैं नाम दूंगा मराइन सॉइल, या मरीन सॉइल आप लोग पढ़ते होंगे उसको, ठीक है। उसका एग्जाम्पल भी यहां पर लिख लो इन ब्रैकेट, मरीन सॉइल का एग्जाम्पल है मार्ल, नाम से ही मरीन मार्ल। सो मार्ल इज द एग्जाम्पल ऑफ मरीन सॉइल, ठीक है। सो ये हो गया वाटर से अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो। दूसरा केस क्या हो सकता है? किससे ट्रांसपोर्टेशन होगा बोला था मैंने? अरे किससे होगा भाई? दूसरा होगा मेरा वाटर से तो हो गया, अभी विंड से भी तो हो सकता है ना, या ग्रेविटी से हो सकता है। तो पहले मैं बात करूंगा दूसरी केस, विंड से। सो विंड से अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको मैं बोलूंगा डायरेक्ट, इसमें सब टाइप नहीं है, याद रखो उसका सॉइल का नाम एवलिन सॉइल। कौन सा सॉइल है वो? एवलिन सॉइल। थोड़ा सा हाँ, सो विंड से अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको मैं नाम दूंगा एवलिन सॉइल,
याद रखो, ये कौन सी सॉइल रहेंगी? तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन? द सॉइल इन विच ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस ड्यू टू विंड, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल्स हैपन्स ऑकर्स ड्यू टू द विंड, उसको क्या बोलूंगा मैं? एवलियन सॉइल. सो विंड विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी लिख लो यहां पर. उसका एग्जाम्पल है लुइस. लुइस कैसा है? लुइस एक टाइप ऑफ सॉइल है. देखो उसमें सिल्ड साइज पार्टिकल्स रहते हैं. ठीक है, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है. लुइस क्या है? इसमें सिल्ड साइज पार्टिकल्स रहते हैं. और एक इसकी खासियत क्या है पता है लुइस सॉइल की? ये कोलैप्सिबल सॉइल है. कोलैप्सिबल सॉइल क्या है मैं बोलता हूं तुम लोगों को. तुम लोगों ने अगर मान लो मिट्टी से ऐसा कुछ घर बनाया है क्या? ऐसा आप लोगों ने बचपन में किया होगा ना, एक मिट्टी का घर बनाया है. तो ऐसा मिट्टी का अगर मैं घर बनाता हूं तो वो गिरता है क्या? अगर मैं ऐसा बनाता हूं, ब्लैक कॉटन सॉइल से अगर तुम लोग बनाते हो, गीली मिट्टी से, क्ले या चाइना क्ले से अगर बनाते हो, तो गिरता नहीं है ना वो जल्दी से. बट अगर तुम लुइस से बनाओगे ना तो वो गिर जाएगा. क्यों? क्योंकि वो कोलैप्सिबल सॉइल है. समझ गया ना? इसका डिटेल में मैं कंसेप्ट लेने वाला हूं तुमको, क्योंकि इसका कुछ एंगल भी रहता है, एंगल ऑफ रिपोज. वो एंगल इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कोलैप्सिबल सॉइल का. बस इतना याद रखो कि लुइस इज अ एग्जांपल ऑफ कोलैप्सिबल सॉइल. ठीक है. सो एवलिन सॉइल मतलब कौन सी सॉइल? जो विंड से ट्रांसपोर्ट हो रही है, उसका एग्जांपल है लुइस. और एक एग्जांपल यहां पर लिख सकते हो तुम लोग, और एक एग्जांपल विंड का या एवलिन सॉइल का, सैंड ड्यून्स. ये भी कोलैप्सिबल होती है, DUNES, सैंड ड्यून्स. तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन मेरा वाटर से हो सकता है, उसके बाद विंड से हो सकता है. तीसरा मेरा पॉसिबिलिटी है कि ग्रेविटेशन से हो सकता है. बोला था मैं कि हायर एलिवेशन पे उसका अगर उसका ब्रेकिंग हो रहा है और वो नीचे आके डिपॉजिट हो रहा है ग्रेविटी से, तो उसको मैं बोलूंगा ग्रेविटेशनल सॉइल. तो उसको नाम है, याद रखो, कोलुवियल सॉइल. एग्जाम्पल लिख लो इसका, टलूज, टालूज, टलूज, वॉट एवर इट इज. देखो क्या है ये कंसेप्ट बता रहा हूं मैं. यहां पर तुम लोगों का ब्रेकिंग हुआ है सॉइल का, पार्टिकल्स टुकड़े हुआ है, और ये नीचे यहां पर आके डिपॉजिट हुआ है ना. तो इस पार्ट को जो है ना, मेरे माउंटेन वगैरह हिल जो रहता है ना, इस पार्ट को मैं बोलता हूं टलू. तो इसलिए जो यहां पर जो सॉइल फॉर्म हो रही है मेरी, वो कौन सी है? टलूज. और उसको नाम क्या दिया गया है? कोलुवियल सॉइल. सो दैट सॉइल विच इज फॉर्म ड्यू टू द ग्रेविटेशन is known as colluvial soil. Example is talus. Okay. And last मैंने बोला था चौथा टाइप के वो ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो सकता है? ग्लेशियर से भी हो सकता है. सो उसको सॉइल को ही नाम है ग्लेशियर डिपॉजिटेड सॉइल या ग्लेशियल सॉइल. उसको मैं बोलता हूं ग्लेशियल सॉइल. एग्जाम्पल्स इसके क्या है? देखो इसका एग्जाम्पल है ड्रिफ्ट और टिल. ये नाम है, टाइप ऑफ सॉइल है, ये सॉइल का नाम बोल रहा हूं मैं, ड्रिफ्ट और टिल. सो ग्लेशियल सॉइल क्या है? ऐसी सॉइल जो ग्लेशियल की वजह से ट्रांसपोर्ट हुई है. बर्फ, ग्लेशियल मतलब क्या? बर्फ आपका. तो बर्फ की वजह से जो ट्रांसपोर्ट हुई है उसका एग्जाम्पल है ड्रिफ्ट या टिल. ठीक है. इसकी खासियत याद रखो, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इट इज अ स्ट्रेटिफाइड सॉइल. इट इज अ स्ट्रेटिफाइड सॉइल. ये एक स्ट्रेटिफाइड सॉइल होती है. स्ट्रेटिफाइड सॉइल मतलब क्या? लेयर्स में बनती है. ऐसा क्या हो रहा है? देखो ना, अगर ग्लेशियर से फॉर्म हो रहा है तो एक लेयर यहां पे आके रुक जाएगा, उसके ऊपर दूसरा लेयर फॉर्म होगा, उसके ऊपर तीसरा लेयर फॉर्म होगा. तो लेयर्स में फॉर्म हो रही सॉइल, उसी सॉइल को मैं बोल रहा हूं स्ट्रेटिफाइड सॉइल. ठीक है. और इसका खासियत क्या है? देखो ये पहले हो जा रहा है तो उसका कॉम्पैक्शन बहुत अच्छा होगा, यहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी. फिर उसके ऊपर जो थोड़ा रहेगा वो थोड़ा कम कॉम्पैक्टेड रहेंगी, उसके ऊपर थोड़ा कम कॉम्पैक्टेड रहेंगी सॉइल. ठीक है ना. तो मैं इसका एक कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं कि ये इसका पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेंथ जो है वो वेरी होता है. पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेंथ वेरीज. पॉइंट टू पॉइंट यहां पर लिख लो ये कि पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेंथ वेरीज. किस टाइप के सॉइल का? ग्लेशियल सॉइल का वेरी करता है. तो इस प्रॉपर्टी को बोलता हूं मैं एरेटिक सॉइल. इसको मैं क्या बोलता हूं?
एरेटिक सॉइल बोलता हूं, मतलब वो सॉइल जिसका पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेंथ वेरी होता है, दैट सॉइल इज नोन एज एरेटिक सॉइल। और उसका एग्जांपल क्या है, ड्रिफ्ट है, टिल है, ग्लेशियल सॉइल है, और वो ग्लेशियर के टाइप में आता है। तो ये मैंने कौन से टाइप बता दिया तुम लोगों को, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सॉइल का। देखो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, ओरिजिन ऑफ सॉइल मेरा चैप्टर स्टार्ट है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में देख रहा हूं, वेदरिंग प्रोसेस हो गया और ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया। ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो रेसिडुअल सॉइल या सेडेंटरी सॉइल, ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो सेडिमेंटरी सॉइल या ट्रांसपोर्टेड सॉइल, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो उसके एग्जांपल से ब्लैक कॉटन और एरेटिक सॉइल, दो ही एग्जांपल्स तुम लोगों को याद रखना है। बट ट्रांसपोर्टेशन अगर हो जाता है, ठीक है, तो कौन सा सॉइल रहेगा, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है वाटर से, विंड से, ग्रेविटेशन से या ग्लेशियर से। वाटर से अगर होता है तो उसको रिवर सॉइल बोलूंगा मैं, रिवर सॉइल को नाम दिया है एल्यूवियल सॉइल हम लोगों ने। लेक में आके डिपोजिशन होता है तो लेकुस्ट्राइन सॉइल, अगर सी में डिपोजिशन होता है तो मरेन सॉइल, उसका एग्जांपल है मार्ल। विंड से अगर होता है तो उसको बोलता हूं मैं एवलिन सॉइल, उसके एग्जांपल है सैंड ड्यून्स और लुइस। ये कि सिल्ट साइज के होते हैं और इसकी प्रॉपर्टी है कि ये कोलैप्सिबल है, ठीक है। देन है ग्रेविटेशन सॉइल। ग्रेविटेशन मतलब क्या, ग्रेविटी से अगर वो सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर बन रहा है, उसका एग्जांपल है कोलुवियल सॉइल, उसको बोलते हैं कोलुवियल सॉइल, उसका एग्जांपल है टलूज। और लास्ट है आपका ग्लेशियर सॉइल, जो कि ग्लेशियल सॉइल ग्लेशियर से फॉर्म होता है, उसका एग्जांपल है ड्रिफ्ट या टिल। इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी है स्ट्रेटिफाइड सॉइल की और पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेंथ उसकी वेरी करती है, जिसको हम एरेटिक सॉइल बोलते हैं। इसमें और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये भी याद रख लो, मैं बोलना भूल गया था, अभी याद आया है तो लिख लो। कहां पर लिखोगे तुम लोग, यहां पर ब्लैक कॉटन सॉइल में, रेसिडुअल सॉइल के मैंने दो एग्जांपल्स दिया था ना, कहां पर गया, यहां पर, ये वाला ब्लैक कॉटन सॉइल में मैंने क्या बोला था कि ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, फॉर्म होती है बसाल्ट या ट्रैप से। उसमें एक प्रॉपर्टी होती है स्वेलिंग या श्रिंकेज की, जो कि मॉन्टमोरिलोनाइट प्रेजेंट रहने की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट और एक ऐड कर दो, यहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां पर लिख लेता हूं मैं कि इसमें सीजनल वॉल्यूम चेंज होता है, सीजनल वॉल्यूम चेंज होता है, किसका, ब्लैक कॉटन सॉइल का सीजनल वॉल्यूम चेंज होता है। कितने डेप्थ पे होता है, देखो मैक्सिमम डेप्थ जो उसका रहता है, मैक्सिमम डेप्थ इज 1.5 मीटर, ठीक है। ये पॉइंट कहीं पर लिख लो तुम लोग, ये ब्लैक कॉटन सॉइल जो है उसका सीजनल वॉल्यूम चेंज होता है। सीजनल वॉल्यूम चेंज मतलब क्या, मैंने तुमको बोला ना कि मान लो ये मेरा सॉइल है, कौन सा सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, ये मेरा बीसी सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो अब इसमें क्या होगा, वाटर अगर आ गया तो इसका क्या होगा, एक्सपांशन होगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और अगर इसमें से वाटर निकलकर चल जाता है तो उसका कॉम्पैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसको मैं बोलता हूं वॉल्यूम चेंज। तो वो सीजनल में होता है, रेनी सीजन में वॉल्यूम बढ़ जाएगा और समर सीजन में जब वो ड्राई हो जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वो कितने डेप्थ तक होता है वो याद रखना है आपको, 1.5 मीटर। तो ये हमने देख लिया सेकेंड प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद की प्रोसेस क्या है, डिपोजिशन, वो भी मैंने एक्चुअली कवर किया, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। और उसके बाद है आपका वोल्केनिक एरप्शन। तो ये प्रोसेस थी आपकी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की, ठीक है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो मैं बात कर देता हूं यहीं पर, क्या बोल रहा हूं मैं, देखो तो हम लोगों ने वेदरिंग क्या है वो देख लिया, वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन भी देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या हो रहा है, इसका डिपोजिशन हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन एक्चुअली हम लोगों ने कवर कर दिया है। और वोल्केनिक इरप्शन, ये कोई ऐसा बहुत बड़ा कुछ बीट नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन से भी सॉइल का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। सो वोल्केनिक इरप्शन, और लास्ट में वापस वेदरिंग, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेशन प्रोसेस या फॉर्मेशन साइकिल ऑफ सॉइल, ये हो गया। इसमें और एक पॉइंट याद रखो, ये जो पूरी साइकिल है ना, दिस इज द जियोलॉजिकल साइकिल ना, जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ये हो गई आपकी जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो इसको एक वर्ड है, देखो अगर एमसीक्यूज में पूछा तो याद रखो, पेडोजेनेसिस। ये कोई नहीं बोलेगा तुम लोगों को, लिख लो, बट पूछ सकता है
कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ साइकिल है इसको मैं कौन सी प्रोसेस बोलता हूं, पेडोजेनेसिस इसको वर्ड दिया गया है, नाम दिया गया है, ठीक है।